ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मान तुंग आचार्य के पद पंकज सिरना। सुमरे मात सरस्वती हम पर हो वंदना करते वारंबार। आर्समती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते
कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्त अमर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के संवत्सरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है। और उस विधान का आज 24वां दिवस और 24वें दिवस में 24वें काव्य में आचार्य भगवान मानतोंग गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं, भक्ति की गंगा को बहा रहे हैं और गागर में सागर भरते हुए क्या कह रहे हैं 24वें काव्य में। तम व्ययम विभुम चिन्त्यम संख्यमाद्यम ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंगके योगीश्वरं विदिति योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। तमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदिति योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। आचार्य भगवान मानतोंग स्वामी जी अपने सुंदर दिव्य कृति श्री भक्तांबर जी स्तोत्र के माध्यम से 24वें काव्य में कह रहे हैं, हे भगवान आपको यह जीव, ये भव्य जीव अनेक माध्यम से पूछते हैं, अनेक मत वाले अनेक प्रकार से आपको मानते हैं और आप देखते हैं कि हमारे सौधर्म इंद्र भी भगवान के कितने नाम लगते हैं, 1008 नामों से भक्ति करते हैं। आप तो अपने बच्चों के नाम लड्डू, बर्फी, पप्पू, अप्पू, सप्पू पता नहीं क्या क्या रखते हो, और हमारे तीर्थंकर बालक के नाम 1008 नामों से भक्ति की। शेष नाम विधान से भक्ति की जाती है। आचार्य मानतोंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान आपकी भक्ति एक नाम नहीं, 2 नाम नहीं, 4 नाम नहीं, पूरे 1008 नामों से भक्ति होती। और वह सौधर्म इंद्र जैसे ही तीर्थंकर बालक को लेता है और भक्ति करता है तो सहस्र रूप बना लेता है, तांडव नृत्य से भक्ति करता है, अनेक अनेक रूप बना करके अनेक अनेक नामों से
प्रभु की भक्ति करते हैं। हे भगवान, आपको कोई योगीश्वर कहते हैं, कोई मुनीश्वर कहते हैं, कोई अनंग केतु कहते हैं, कोई कृत्य हो आप ऐसा बतलाते हैं अनेक रूपों से। हे भगवान, जो आपके नाम का सहारा लेता है वे संसार रूपी समुद्र से डूब जाता है। अंजन चोर, अंजन चोर हार को लेके भाग रहा था। आपने कहानी सबने सुनी होगी। हार को लेकर के भाग रहा था, किसी को दिखाई नहीं दिया, वो हार दिख रहा था और हार को लेकर के भागा पीछे पीछे। उनको पकड़ने के लिए सहचर भाग रहे हैं और एक जंगल में पहुंच जाता है। एक सेठ जी विद्या सिद्ध कर रहे थे और विद्या सिद्ध कर रहे थे, छीके पर बार बार चढ़ रहे थे, बार बार उतर रहे थे। वह अंजन चोर देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। उनने सोचा मेरी जान तो खतरे में है ही है, क्यों ना मैं इनसे पूछ लूं ये क्या कर रहे हैं। वह पूछता है, सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? सेठ जी ने कहा मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूं। सेठ जी ने कहा मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूं। सेठ जी को डर था कहीं छीका कट गया, टूट गया, गिर गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। अंजन चोर को विश्वास था कि सेठ जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। आणम ताणम कछु ना जानम, सेठ वचन प्रमाणम। भगवान मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मुझे तो सेठ जी की बात पर विश्वास है। और अंजन से निरंजन हो जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। आणम ताणम कछु ना जानम, गुरु वचन प्रमाणम। जो गुरु ने कहा वह सत्य है, मुझे नहीं पता क्या सत्य है क्या सत्य। गुरु की भक्ति, गुरु की महिमा वर्णी ना जाए। गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन होते हैं? प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं, तो दूसरे गुरु हमारे सच्चे गुरु होते हैं जो भगवान तक पहुँचने का रास्ता बता। और भगवान तक पहुँचने के रास्ते बहुत सारे हैं। जैसे शिखर जी की यात्रा करने के लिए लोग आज शिखर जी पर लाडू चढ़ा रहे होंगे। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महापर्व मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। कहीं मिनी शिखर जी के माध्यम से, कहीं पदयात्रा के माध्यम से, कहीं शिखर जी में पूरी टोली के माध्यम से। पूरा विश्व आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण लाडू को महोत्सव मना रहा है। और उस लाडू का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, भाव क्या है? लड्डू जहां से भी चखोगे वहीं से कैसा लगता है? कैसा लगता है दिनेश जी? लड्डू जहां से चखोगे कैसा लगता है? मीठा। हे भगवान, आपका मोक्ष भी ऐसा ही है। आपका मोक्ष द्वार भी ऐसा ही है। आप जहाँ सिद्धशिला में रहते हैं वह सिद्धशिला भी ऐसी ही है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का भंडार आपके अंदर भरा हुआ है। वे ज्ञान का भंडार जहाँ से भी चखोगे
वहीं से आनंद ही आनंद प्राप्त कराएगा। इसलिए भगवान के निर्माण महोत्सव की खुशी में वो लाड़ू चढ़ा दे, और लाड़ू अपने घर से बना बना करके लेकर गया। आज यहाँ बैठकर भी लोगों ने शिखर जी की यात्रा की थी क्या? हमारी जय जिन पड़ी पधारिए तो स्वागतम है। पता लगाते हैं देखो मंगल अवसर आया है लिए नगर को चलो चलिए धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी धीरे धीरे जाना सकी वो देख रहे हैं चमकती चाली सच भोले भाली बालक को लेकर आई अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे रानी रानी मेरी महारानी बालक को मोह दिखा दे इनके दर्शन करवा दे मन की तृषा मुझे जाएगी हो रानी मेरे इंद्र राजा राजा मेरे महाराजा बालक को ना ही दिखाओ इनको नजरे लग जाएगी हो राजा नहीं दूंगी प्यारो लगे मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे टेक कर मांगी रही है रब को दे दे इंद्राणी 1000 इंद्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे हो धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से भरते प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो नित होले झोंका दीजो नित होले झोंका दीजो आदि अल्लाह